प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जामे त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुय। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्तिराम जी महाराज, सदगुरु निकाराम जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज, बाबा श्री माधव दास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने, गुरुदेव आपके धीन धीन हो महाराज, धीन धीन हो गुरुदेव आपकी, धीन धीन हो महाराज आपकी, धीन धीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो महाराज आप, हो महाराज आप। कंचन काई नहीं लगे, लोह घून नहीं खाए। भला बुरा जो गुरु भगत, तो नरक नहीं जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि राम स्नेही हो, भजन में पारंगत हो, लिव लगा हो और गुरु भक्ति हो, ऐसे जीव को दुख नहीं आता। दुख आने का कारण है हमारा भजन नहीं हो रहा। जो भजन करता है उसके अंदर एक आग आ जाती है, आग, एक सत्ता आती है, एक शक्ति आती है। पीठ के पीछे लोग चाहे कितनी भी निंदा करें, लेकिन सामने आने पर उस आग का मुकाबला नहीं करते। एक आदमी था, उसने 50 साल भजन किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आता था कि राम राम तो हम कर रहे हैं, लेकिन कोई गुण नहीं समझ में आ रहा है। एक बाई जी यहीं की हैं, तो अपनी सासू को ताना मार रही थी, कहे तुम इतने ज़िंदगी से राम से नहीं हो, तुम्हें क्या मिला। और मैं देखो आई, और मेरे वो गुरुजी हैं, उनसे जुड़ते ही हमारा देखो मुर्गी पालन बन गया, हमारे इनकम का धंधा बढ़ गया। उनकी सास हमसे रो रही थी, तो हमने कही कि एक बात बताओ, ये मुर्गी पालन बन गया तो ये क्या बना, उसको नरक का रास्ता खुल गया। जितने मुर्गे अंडे देंगे, वो मुर्गी अंडा देगी, वो सब खाएंगे लोग, उसका पाप किसको जाएगा। और मुर्गियां काटेंगे, वो खाएंगे, तो वो बढ़ गई कि वो नरक का। अब देखो, यही सोचने की बात है।
सोच सोच में कितना अंतर है। वो कह रही है कि हम जब से अपने गुरुजी से मिले हमारा देखो मुर्गी पालन बन गया ये लो, वो समझ रही हम तो आगे बढ़ गए, ये नहीं सोच रही कि नरक का रास्ता खुल गया, अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। तो महाराज कहते हैं कि जो संसार में आके गुरु वचनों पे विश्वास करके और भजन में लगा हुआ है ना, राम जपत कुष्ठी भली चुई चुई जावे चाम। भाई कहते राम जपत कुष्ठी भली चुई चुई जावे चाम, कंचन देह किस काम की जा मुख नाही राम। जिसके मुख से राम राम नहीं निकलता ना, सोने जैसा शरीर हो वो भी मट्टी है, क्योंकि ये शरीर तो मट्टी होना ही है, ये शरीर मट्टी होना है, मट्टी से बना है तो मट्टी तो होना ही है। ये अन्नमय कोश है, अन्न से बना है, इसीलिए इसका नाश होना जरूरी है, होगा भी। देखो बच्चा था कितना सुंदर था, जवान हुआ कैसा हुआ, बूढ़ा हुआ कैसा हुआ, और बूढ़ा हुआ कैसा हुआ, नहीं शरीर तो वही है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि इस संसार में जो राम स्नेही बन गया, जो भजन सीख गया, उससे बड़ा कोई नहीं। कंचन देह किस काम की जा मुख नाही राम। लेकिन ये दुनिया क्या है, दुनिया ऐसे ही समझती है कि मुर्गी पालन खुल गया तो समझ में बहुत बड़ा आदमी हो गए, पाप का दरवाज़ा खुल गया। मांग मांग के टुकड़ा खावे, इंद्रासन से मोटो है, राम भजन को जानत नाई ताको दर्शन कोटो है। ऐसे का दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मानव है ना, मानव अभी का देखता है। जैसे अभी इलेक्शन हुआ ना, तो लोगों ने 500-200 रुपए के खातिर आगे का भविष्य नहीं देखा, और जा जा के अपने इतना बढ़िया नेता को छोड़ के दूसरों को वोट डाल दिए। ये क्यों डाल दिए? अभी के फ़ायदा के लिए। ऐसे ये आदमी भक्ति भी करता है, अभी का फ़ायदा दिखता है, अभी हमारा दुनिया में नाम हो जाएगा, रोशन हम करेंगे, ये करेंगे वो। महाराज इससे समझाते हैं कि चार पर धंधो करे साँझ हटाया जाए, झूठी झोड़ा छेड़ कर बदवाद करे नर आए। बदवाद कहे नर आय पछे सूतो घर जाई, होए सपना में जीव पड़े दो जख के माई। सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे साँझ हटाया जाए। बोलो राम। राम स्नेही के पास समय नहीं है, जो राम स्नेही है उसके पास समय नहीं है। किस बात का समय नहीं है? क्योंकि जरा सा मौका मिला बैठ गए भजन करने। आजकल के लोग कह रहे हैं अरे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। देखो आप लोग गर्मी में ही चल के आए हो। सत्संग में आने में कितना आनंद और कितना सुख मिलता है, ये तो राम से नहीं जाने, सत्संग ही जाने। उनको पता ही नहीं चलता, उनके जीवन में टाइम ही नहीं है। सवेरे नहाए धोए, खाना पीना बनाए, खाए पिए, ये दो सत्संग का टाइम हो गया, चलो जल्दी चलो जल्दी, भागे भागे सत्संग में आ रहे। टाइम पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और जो कर्मी जीव है ना, वे खाना बना के सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर क्या कहेंगे आज दिन बहुत बड़ा है, आज दिन नहीं पास हो रहा है। क्यों? उनके लिए कोई साधन नहीं है। राम स्नेही के पास साधन है ना। राम स्नेही के पास महाराज जी ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है। और राम भजनिया जी मारा सतगुरु जी ने खूब दिया, हरि रे भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु जी। राम भजन रो
खूण खूणिया जी मारा खूब राम भजन की खुड़खुड़िया दे दी महाराज जी ने। जब टाइम मिला बैठ के बजाने लगे, बैठ गए। प्रथम नाम जी ब्यासु रटिया, 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 नाभि में ठहराए दिया, नाभि में ठहराए दिया, नाभि से पीछम के रास्ते, नाभि से पीछम के रास्ते, बंक नाल में बाढ़ दिया, बंक नाल में बाढ़ दिया, राम भजन रो खूण खूणिया जी मारा सतगुरु हरि रे भजन रो खूण खूणी जी मारा सतगुरु माने, बंक नाल से ऊंचा चढ़िया, बंक नाल से ऊंचा चढ़िया, त्रिगुटी में ठहराए दिया, त्रिगुटी में ठहराए दिया, ऋण झुण बाजा बाज, ऋण झुण बाजा बाज, जठ मारो मन वालू भाई रहा, जठ मारो मन वालू भाई रहा, राम भजन रो खूण खूणी जे मारा सतगुरु माने, हरि रे भजन रो खूण खूणी जे मारा सतगुरु वाके ऊपर रंग महल, बादल जो घुण राय रहा, घुण राय रहा, झरर अमृत बरसे, झरर अमृत बरसे, पिए मारो मन वालो भाई रहा, पिए मारो मन अघाय रहा, राम भजन खूण खूणिया जी मारा ताके ऊपर अख शून्य है, सूरज ज्यों चमकाए रहा, सूरज ज्यों चमकाए रहा, किशन दास सतगुरु जी के शरणे, किशन दास सतगुरु जी के शरणे, शब्द प्रकाशा होए रहा, शब्द प्रकाशा होए रहा, राम भजन खूण खूणिया जी मारा सतगुरु जी खूब
दिया, हरि रे भजन जी महारा सत्य गुरु जी ने खूब। बोलो राम। जो राम से नहीं है, जिनको सतगुरु मिल गए, उनको महाराज ने एक काम बता दिया। अब उनको उस काम से ही फुर्सत नहीं है। उनको तो राम भजन की खुनखुनियाँ मिल गई। उनको तो यही लगता है कितनी जल्दी एकांत मिल जाए, हम अपनी कमाई कर लें। ये नर्तन बड़े भाग्य से मिला है, और इसके बाद में ये नर्तन मिलने की संभावना नहीं है। अगर निज नाम नहीं जगाया, भजन पूरा नहीं हुआ, तो फिर कुत्ता, घड़ा, घोड़ा क्या क्या बनना पड़ेगा, भगवान जाने भाई। तो जो डरते हैं वो गुरु बनाते हैं, जो डरते हैं वो भजन करते हैं। उनको समय कहाँ है, उनको टाइम कहाँ है। उनको तो लगता है हे भगवान, इतनी जल्दी हमारा एक दिन बीत गया, 21,600 सांस गए। जिसका 21,600 रुपया रोज खो रहा हो, उसको चैन पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं कि ये दुनिया में जो मस्त दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब निगुरा है। गुरु मिला नहीं, ज्ञान मिला नहीं, समझ है नहीं, इसलिए ये दुनिया में मस्त है। असली मस्ती में मस्त नहीं हो रहे हैं, ये दुनिया की मस्ती में मस्त हो रहे हैं। और दुनिया की मस्ती कितने देर की है। भोजन किया आपने, बहुत बढ़िया लगा, कितनी मस्ती आई, पेट भर गया, अब मस्ती बेकार। अब वही खाना अच्छा नहीं लग रहा है। नींद आ गई, सो गए, बहुत अच्छा लग रहा है, नींद पूरी हो गई, अब बेकार। अब 4 घंटे बाद फिर नींद आएगी। महाराज क्या समझा रहे हैं कि 4 पहर धंधो करे। 4 पहर मतलब 12 घंटा। आदमी 12 घंटा नौकरी चाकरी, घर परिवार, खाना पीना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, इसमें 12 घंटा निकालता है। और साँझ अठाया जाए, जब शाम को थोड़ा सा समय मिलता है भजन का, तब क्या निकालते हैं, तब इधर उधर की बातें करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, उनकी बननी चाहिए। उनसे पूछो वोट डालने गए कि नहीं, वोट तो नहीं डाल, तो काहे को चिल्ला रहे भैया है। जिसकी बननी है बनन दो, तुम्हें क्या मतलब है? लेकिन ये झूठी जोड़ा छेड़कर, झूठी झूठी बात को छेड़ के तुम क्या जानोगे, हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुम्हें इसका पता नहीं। ज़्यादा जान के भी क्या करोगे, ये खोपड़ी संग जाएगा क्या, खोपड़ी के अंदर की बुद्धि साथ जाएगी क्या, ये ज्ञान व्यान सब यहीं रह जाएंगे, सब धरे के धरे रह जाएंगे। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बुद्धिमान यहीं रह गए, सब छोड़ के चले गए। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, अब वो क्या करेंगे, थोड़ा सा समय मिला तब भी भजन नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर की बातों में समय गमाएंगे। भाई कहते हैं, और बाद में क्या करेंगे, पछे सूतो घर जाई। रात में जब जाके सोएंगे तो उनको सपने में भी वही चीज़ याद आएगी जो दिन में किया। ये पशु जैसा है, जैसे पशु होते हैं ना, दिन भर खाते हैं, पेट भरते हैं, जुगाली नहीं करते, चबा के नहीं खाते। पशु खाना 2 बार में खाता है, आदमी खाना 1 बार में खाता है। आदमी 1 बार कौर डाला मुंह में, उसको चबा चबा के पशु 2 बार खाता है। 1 बार तो पेट में भर लेगा, फिर रात को जब एकांत में बैठेगा तब उसको खाने को फिर निकालेगा मुंह में, और चबा चबा के तब वो फिर खाएगा। इसी के लिए वो पशु है, 2 बार, एक ही काम 2 बार में करता है, 1 बार में नहीं करता। पशु है ना, ज्ञान नहीं। ऐसे ही जो मानव पशु है ना, वो भी कैसी भक्ति करेंगे, वो बड़ी वाली भक्ति नहीं करेंगे, राम भजन नहीं करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बाद में फिर वो भी करेंगे, समय गंवाते हैं। एक बार एक राजा था, उस राजा ने कहा कि वो आ गया मुल्जिम, तो मुल्जिम को बोला, देख याद हो तुझे फांसी लगेगी।
और या तू एक जगह बैठ के 100 गांठ प्याज खा ले, और या फिर तू एक बार में एक जगह बैठ के 100 जूता खा ले। बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसने सोचा जूता खाएंगे तो बेइज्जती है, फांसी चढ़ेंगे तो मर जाएंगे, प्याज खा लेते। तो उसने कहा हम प्याज खा लेंगे। राजा बोला ठीक है बिठा दूँगा, 100 गांठ प्याज खिलाओ। वो तो 2-3 प्याज खाते खाते ही उसकी तो हालत ख़राब हो गई। उन्हें राजा साहब प्याज नहीं खा पाएंगे। नहीं खाओ, नहीं प्याज नहीं खा पाएंगे, दूसरी सज़ा दे दो हमें। कौन सी? ये जूता मार लो हमें। अब राजा ने जल्लाद बुलाया और 10 नंबरी जूता पानी में भिगो गए, सड़ाक 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 4-5 मारा, चिल्ला के बोला राजा साहब कहाँ पे फांसी चढ़ाता हूँ, तो नहीं चल। ये तो बेवकूफ़, ये 2 सज़ा फालतू में गाय को ले लिया। ऐसे आदमी को समझाओ कि तुम भजन करो ना, भजन नहीं करेंगे, पहले ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, जब देखा किसी में कोई फायदा नहीं तो महाराज जब भजन करेंगे। महाराज के होए सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सुख राम दास गुरुदेव बिन। क्यों ऐसा करता है आदमी? क्योंकि उसको गुरु नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला। पत्थर पूछता रहा, जड़ जैसा दिमाग हो गया। जिसका चिंतन करोगे वैसा ही बुद्धि बनेगी। जड़ के साथ रहोगे जड़ बनोगे, चेतन के संग रहोगे चेतन बनोगे। आपके घर पे चल के कभी शंकर भगवान गए, हनुमान जी गए? बहुत तो प्यार करते हैं सब, कहाँ कहाँ जाके घंटी बजा आते हैं। हमारे तो घर भी कोई नहीं आता, तब भी बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं, ये तो नहीं कहता ना कि 20 बार मेरे घर आओगे तब आऊँगा, ऐसा कहता हूँ क्या? बुला लिया समय है तो चला जाता हूँ। इतना अंतर है गुरु महाराज में और किसी भगवान या देवी देवता में। हमारे सामने बैठ के आप नशा पत्ता नहीं कर। आपकी तो बात छोड़ो, ट्रेन में भी कोई, एक बार मैं आ रहा था ट्रेन में, तो एक लड़का बार बार उठ के बाहर चला जाता, बार बार उठ के बाहर चला जाता। तो हमने कि ये आदमी बार बार क्यों जाता है? जाके देखा तो वो सिगरेट पी रहा। जब उसको सिगरेट का तलब आता तो हमारे सामने नहीं पी सकता, तो उठ के चला जाता बेचारा। लेकिन मूर्ति के सामने बैठ गए तो आप आराम से शराब भी पी लेते हैं लोग। नहीं, बहुत करेंगे तो पर्दा खींच देंगे, बैठ जाओ भगवान अब तुम शांति से सो जाओ, अब हमें पीने खाने दो। तो महाराज समझाते हैं कि ऐसा क्यों करता है आदमी? ऐसा करता है इसलिए क्योंकि उसको गुरु ज्ञान नहीं मिला, उसको गुरु नहीं मिले। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, और 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। देखो अभी लोग आ रहे हैं, बदायूं से आ रहे हैं गुरुमन दिलवाने के लिए अपने बहू को। नहीं, उनके पास कोई मंदिर वंदिर रहा था तो वहीं चले गए होते, फेरा वेरा डलवाए थे। फोन करके पूछे महाराज जी आप 4 बजे कहाँ मिलोगे? हमें बतलैया मिलेंगे। बदायूं से चले आ रहे हैं। महाराज जी कहते हैं पैसो घर गम सोच सोच छाली नहीं आया। पैसा घर में नहीं है तो बड़ी चिंता। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राम 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 राम। अरे भाई रे भाई, ये क्या रोड बहुत अच्छा बन गया है क्या? हाँ, अभी आधा घंटा पहले ही तो बात करी, 1 घंटा हुआ होगा। आ जाओ बैठ। कोई चादर वादर है पीछे बिछा। हाँ आ जाए इधर, एक लाइन इधर लगा लो। यहाँ बच्चों एक तरफ हो जा, यहीं एक लाइन लगा लो। पैसो घर गम सोच सोच छाली नहीं आया। बैठ जा बैठ जा, थोड़ा थोड़ा इधर उधर जगह बना के बैठ जा। आगे आ जा आगे आ जा, बहुत जगह है। बैठ 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 जा बेटा बैठ जा। घर में पैसा नहीं हो बड़ी चिंता होती है हमको।
पैसों घर गम सोच सोच छाली नहीं आया। एक बकरी अगर कहीं से छूट के चली जाए घर से तो कितनी चिंता हो जाती है, मेरी 100 रुपए की बकरी चली गई, मिल नहीं रही है। खेती भले निनाण खींच नहीं समधी खाया। खेती में निराई गुड़ाई नहीं हो तो कितनी चिंता हो जाती है। लोग सत्संग में नहीं जाते हैं, क्या कहते हैं, महाराज घर में काम बहुत है, निराई गुड़ाई सिंचाई बहुत काम है ना। 50 काम का बहाना बनाएंगे लेकिन सत्संग में नहीं जाएंगे, क्यों? घर का काम बहुत है। महाराज कहते हैं समधी नहीं खाया। घर में समधी आए, किसी बात से नाराज़ होकर चले गए, भोजन नहीं किया, अब कितनी चिंता हो जाती है कि समधी नाराज़ हो गए, क्या होगा, दुनिया भर का चिंता करेगा आदमी। भाई कहते हैं कि आरो बिगड़ जाए सोच कर नाई बुहावे। कोई भंडारा करता है या कोई बारात वरात घर में आता है तो मुखिया क्या सोचता है, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिला के तब खाएंगे। अरे तुम्हारे एक के ना खाने से क्या पूरा बारात निपट जाएगा क्या? लेकिन आदमी की सोच है, बोलता नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, सब खा लेंगे, तब बचेगा तो हम खा लेंगे। हर बात का चिंता है, हर बात का सोच है। लेकिन महाराज जी कहते हैं लाख बात वो सोच रे, नाना विध नर लोय, अधृग मानव सुख राम कहें, एक भजन सोच नहीं हो। सब बात की चिंता है, भजन की चिंता नहीं। इतना चतुर है ये आदमी। जो कमाई अपने संग जाने वाली है उसकी चिंता नहीं है, नाना विध की चिंता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जबकि एक बात जानता है कि जो कुछ होना है वो परमात्मा के हाथ में, लेकिन भजन करना ये परमात्मा के हाथ में नहीं है। भजन तो आपको करना पड़ेगा, बहाना बनाना आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? बहाना बनाना। कैसे भजन करें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, 50 बहाना है। बहाना बनाना आपके हाथ में है, बाकी काम तो परमात्मा के हाथ में। भजन नहीं करना है तो उसके 50 बहाने। हमारे कहते हैं कि लाख बात बहुत सोच रे, नाना विध नर लोय, धृग धिक्कार है ऐसे मानव को, एक भजन सोच नहीं हो। ये चिंता नहीं है कि आज आधा घंटा भी हमारा भजन नहीं हो, हैं? ये चिंता नहीं है कि मैं मानुष तन काय को पायो, राम जी को अन्न जल खाए गमायो। ये जो जल पीते हो आप कितना कीमती है। जल कहीं बनता नहीं है, जल की कोई फैक्ट्री नहीं है। ये भगवान बरसते हैं तब जाके हमको पानी मिलता है। अभी दुबई में क्या हुआ, उन्होंने ज़बरदस्ती बारिश करा ली। दुबई में, चाइना में उनका विज्ञान ज़्यादा बढ़ गया है तो उन्होंने बारिश करा ली। उनका विज्ञान है, ये बादल उठते हैं ना, जब बादल उठते हैं वो भी बादल से ही बरसाएंगे। बादल उठते हैं तो अपने हवाई जहाज़ से बादल के ऊपर जाके उसके ऊपर एक ऐसा केमिकल छिड़क देते हैं कि वो पानी वहीं बरसा देता है। उसके अंदर का पानी, जैसे डेयरी वाले जानते होंगे, भैंसिया दूध नहीं दे, एक इंजेक्शन मार दिया, हर ऐसे ही ये वैज्ञानिक लोग करने लगे हैं। अभी क्या हुआ दुबई में, अब वो तो केमिकल है ना, केमिकल ज़्यादा छिड़क दोगे बारिश ज़्यादा आ जाएगी। जैसे इंजेक्शन में दवा ज़्यादा भर दोगे तो जितना भी भैंसिया के अंदर है सब निचोड़ के फेंक देगा, थोड़ा कम लगाओगे तो कम फेंकेगा। ऐसे ही बादल के ऊपर छिड़काव तो किया, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कितना करें, क्या करें। ज़्यादा छिड़काव हो गया, इतना मूसलाधार बारिश हो गया, पूरा दुबई डूब गया। ले अब दुबई में बाढ़ आ गया, दुबई में बाढ़ आ गया बिना सीजन के। कैसे आ गया? अब ये बात तो शर्म के मारे कोई बतावे भी नहीं।
तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में हम आगे सब कुछ कर रहे हैं, कर लेते हैं, लेकिन भजन की चिंता नहीं है, उसके जीवन को धिक्कार है। तो उसको जीवन को धिक्कार है, बेकार है इस संसार में। क्यों? ये जितनी कमाई कर रहा है उसका रिजल्ट 0 है, शून्य, मिलना कुछ नहीं। तो महाराज कहते हैं पैसों तो पर खाए ले, सो दो करे बजाए, गैल नगर घर जावता बहु विध बूझे आए। पैसे तो पर खाए ले, 10 रुपये का नोट अगर कोई ले ले, कोई हमसे पैसा फुट कराता है ना, महाराज हमारा पैसा तोड़ दो, इधर के लोग बोलते हैं पैसा तोड़ दो, तो हमने कहा कि तुम अपने हाथ से ही तोड़ दो, क्या दिक्कत है, हाथ से तोड़ दो। अरे क्या नहीं, फुटकर करा दो। तो हमने कल एक भाई जी को फुटकर कराए 10-10 के, तो उसमें सब खराब नोट थे ना, तो हमने कही भाई जी जिसमें जो खराब हो हमें दे दो, क्योंकि वो खराब के लिए हम बने ही हैं। तो बेचारी बोली कोई बात नहीं महाराज, चढ़ाया तो हम ही लोगों ने है ना, तो रख लिया, जबकि उसमें 3-4 नोट बहुत ख़राब थे। तो हमने देव ये तो मैंने बनाया नहीं ना, किसी ने आरती में चढ़ाया, वही मैं फुटकरा देता हूँ। अब तुम भी नहीं लो तो हमें ही दे दो, हम देखेंगे कुछ करेंगे। ले गई बेचारी। महाराज जी कहते हैं पैसों तो पर खाए ले, 10 रुपये का नोट लेगा तो खूब परख के ऊपर नीचे देख के, ठीक है चलेगा, नहीं पैसों तो पर खाए ले, सौदो करे बजाय। 20 रुपया किलो का बैगन खरीदने जाएगा, उसमें भी हमने एक बात देखी है, कुछ लोगों की आदत होती है, टमाटर अगर 5 रुपया किलो हो जाए तो भी वो 250 ग्राम ही खरीदेंगे, 1 पाव से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। और टमाटर अगर 60 रुपया किलो हो जाए तो भी 1 पाव ही खरीदेंगे। ये नहीं कि अब जब 5 रुपया किलो हो गया है तो कम से कम तब तो 2-2.5 किलो खरीद लो। अरे कुछ नहीं, उसका सूप बना के पी लो। तो 250 ग्राम खरीदने की आदत है तो 250 ग्राम ही खरीदेंगे, आदत है ना। तो सौदो करे बजाय, अब 5 रुपया किलो हो गया, उसमें भी सौदा करो जाके। आदमी की आदत होती ना कि कुछ ना कुछ तो कम कराना ही है। 60 रुपया किलो होगा तब क्या कहेगा, नहीं 50 रुपया किलो दो तो 1 किलो ले लो। अब 5 रुपया किलो देगा तब क्या कहेंगे, 3 रुपया लगा लो। उन्हें कुछ न कुछ कम कराना ही है। यानी बहुत चतुर है ना। महाराज कहते हैं गैल नगर घर जावता वो भी तो बूझे आए। कहीं जाना होता है तो 50 रास्ते पूछता है, भैया ये यहाँ जाएगा, ये इस गांव में जाएगा, ये इस गांव में 50 बार पूछेगा। हम ही लोग पूछते हैं कि भैया बूझ लो, गड़बड़ होने से बढ़िया है रास्ता पूछ लो। समझी करे विवेक सुन चाकर रहे दिल जो। रिश्तेदारी करने जाएगा तो पूछेगा क्या, आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले पूछते थे, पहले लड़की का लड़के का संस्कार देखते थे, लड़की का ननिहाल कहाँ है, और चुपचाप जाके ननिहाल में भी पता लगाते थे। इतना काट छाट करने के बाद, और आजकल क्या देखते हैं कि कुंडली मिल रही है कि नहीं। आज पहले संस्कार देखते थे, आजकल कुंडली देखते। अब संस्कार नहीं देखते। हमसे लोग कहते हैं कभी कभी, महाराज लड़का बहुत बढ़िया मिल गया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गुण नहीं मिल रहा है। हमने किसका गुण नहीं मिल रहा है? नहीं, वो पंडित जी ने निकाल के देखा ना, गुण नहीं मिल रहा है। हमने कहा संस्कार देखो, शादी कर दो, और ये कुंडली रख दो ताक पे, कुछ नहीं होता। एक आदमी के लड़की का मंगली था, वो मंगली थी, और लड़का बहुत बढ़िया मिल गया। ये गुरुजी अब क्या करें, हमें ले आओ, हमारे पास ले आओ। बाणी जी से ब्याह करा दिया, फेरा करा दिया। फेरा करा के हम कहे जा अब तो शादी कर। ए महाराज कुछ गड़बड़ तो नहीं, हम ले आओ। अब हमारे ऊपर विश्वास किया, यहाँ लेके आए, जब कर दिया तो अब क्या गड़बड़ होगा। राम जी की बड़ी कृपा है, 5 साल हो गए, सुखी है। पति खूब प्यार करता है, कहीं जाता है तो लेके जाता है, दुनिया भर की बात ले।
अब कहाँ गई वो मंगली और मंगला? ये सब खाली नाटकबाजी। ये जो बुद्धिहीन लोग हैं ना, उनके लिए, बुद्धिमानों के लिए नहीं है। बुद्धिमान तो एक ही बात जानता है, जब माता सीता की शादी हुई, जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा, तो शादी तय हुई 6 महीने के बाद। भगवान राम के कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, भजनानंदी संत। उनसे बड़ा कोई भजनानंदी है? उन्होंने सोचा कि भाई शादी अब तय करनी है तो उसका मुहूर्त देखें। और ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान विष्णु के अवतार है राम, इनकी शादी होगी और हम कुछ सेवा नहीं किए तो हमारा जीवन बेकार। तो ब्रह्मा जी ने भी सोच के कुंडली बनाई, और जिस दिन शादी का योग था, वशिष्ठ जी का और ब्रह्मा जी का, दोनों की कुंडली मिल गई एक एकदम। इतने बजे भांवर पड़ना है, इतने बजे ये होना है, इतने बजे ये होना है, सब कुछ सोच के ही तो किया गया। माता सीता को सुख मिला क्या? तो कुंडली मिलाने वाले क्या कर रहे थे? इतनी तो कुंडली मिलाई, इतना तो सब योग बनाया, माता सीता को एक दिन का सुख नहीं मिला। क्या कुंडली में उनको पता नहीं चला कि इनके जीवन में सुख नहीं है? लेकिन वही बात है, होनी की बात अहोनी ना होनी, लाख उपाय करो नर कोई। इसलिए मस्त रहो। जीवन में दुख आता है तो भी उसको ईश्वर का प्रसाद समझो और ईश्वर को धन्यवाद दो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी बड़ी कृपा है। और सुख आवे तो भी ये मत घमंड करो कि धन्य हो प्रभु। आज हम आते समय जब प्रणाम कर रहे थे, मेरे मन में आया एकदम, हमने कहा धन्य हो प्रभु, दोपहरी में भी सोने नहीं दे रहे हो। उठा के चलो, अभिनव आगे गाड़ी लेके चलो, बाप जी चलो, ले चलो भैया, उठे, बैठ गए आके। फिर क्या सोचा हमने कि प्रभु हम तो सिपाही हैं, जहाँ दौड़ाओ वहाँ दौड़ के जाएंगे। रक्षा आपको करना है, देखना आपको है, आप जानो, मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला। तेरे किया कुछ होवत नाही, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी। कीणी को कर्ण दिए मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखानी। जो जो परमात्मा ने लिख दिया है वो सब होना है और होगा। इसलिए उसको आनंद से झेलो, खुशी से झेलो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि भगवान को भी आपके ऊपर तरस आने लगे, और उनको तरस आ गया तो कष्ट दूर होते देर नहीं लगे। कोई आदमी है ना, किसी के पास जाके रोज बैठ गए, महाराज हमारे तो ये रोग, ये रोग, ये रोग, रोज रोज कहो तो क्या होगा? क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप उनके पास जाओगे बैठने ना, तो वो सरक लेंगे। अच्छा हाँ बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। मालूम है ये यही कुल करेंगे, झटको भागो। ऐसे ही भगवान का भी होता है। रोज़ भगवान के दरबार में जाके, महाराज हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो कुछ इंतजाम करवा दो, पेट्रोल भर जाए, बेटा ऐसा हो जाए, तो भगवान भी बोर हो जाते हैं। ये आ गया, फिर जैसे ही आप गेट में घुसोगे, घंटा मारोगे, टन भगवान के भाग ले यहाँ से, फिर आ गया, ये फिर मांगेगा यही सब। महाराज कहते हैं कि समधी करे विवेक सु चाकर रहे दिल जो, हंडिया को ठमठोर के लेता है सब लोग। 10 रुपया की मटकी खरीदेगा, वो पानी ठंडा करने के लिए ना, फ्रिज से अच्छा होता है। फ्रिज का पानी नुकसान देता है, मटके का पानी फ़ायदा करता है। तो मटके का लेने के लिए जब जाएगा तो क्या बजा के देखता है ना? बजा के क्यों देखता है? मटके को बजाते क्यों हैं? हाँ, कोई अगर पका हुआ नहीं है तो आवाज़ खन खन नहीं मारेगा, बद बद, और फटा हुआ है तब तो गई गाड़ी। अच्छा, कितने का नुकसान हो जाएगा? मान लो पका हुआ नहीं है, उठाने में मटका छटक जाएगा तो कितने का नुकसान होगा? 20 रुपये का, 25 रुपये का ना। लेकिन वहाँ होशियारी बहुत दिखाएगा, मटका खरीदने में होशियार है। कितने लोग तो
अपने साथ ले जाएंगे, उन्हें आइसक्रीम खिलाएंगे, भैया तुम्हारा मटका पसंद कर दो। हर काम में आदमी होशियारी दिखाता है, लेकिन महाराज कहते हैं सब कसर कीमत काढ़ कर परख करे नर दे, और धृग मानव सुख राम कहे एक भजन परख नहीं ले। गुरु बनाते समय, भजन लेते समय ये नहीं सोचता कि ये भजन हमको कहाँ लेके जाएगा, ये गुरु हमको कहाँ लेके जाएंगे, ये कभी नहीं सोचता, इस पे विचार नहीं करता। महाराज कहते हैं ऐसे जीव को धिक्कार है। भजन लेते समय, गुरु बनाते समय विचार करना चाहिए। क्यों कि एक बार गलती हो गई, अब वो सुधार नहीं होगा। हैं कहते हैं पति एक बार ही बनाया जाता है, गुरु एक बार ही बनाया जाता है, मंत्र एक बार ही लिया जाता है। कहते हैं ना, माता पिता गुरु मंत्र और एक चीज़ और, 5 चीज़ एक ही बार होता है जीवन में, बार बार नहीं होता। इसलिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। भजन लेते समय सोच समझ के करो, ये भजन हम क्यों ले रहे हैं, इस भजन से हमको फ़ायदा क्या होगा। आप गुरु से पूछ सकते हो, पूछना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ले लिया तो अब गाड़ी फंस गई। इसलिए कहीं ऐसी जगह ना फंस जाओ, गलत जगह ना फंस जाओ कि जीवन हमारा बेकार हो जाए, ना इधर के रहे ना उधर के। तो महाराज कहते हैं राम 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 राम, प्रेम जहाँ लग भजन प्रेम छूटा सब कारा, माया जब गृह सुख धन बिन दुख बुहारा। अगर घर में पैसा नहीं है तो आदमी को सुख नहीं मिलता, पैसा भी होना चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में थोड़ी सी माया। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं हो ना तो आदमी अपने मन का कर नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। पैसे के बिना बड़ा दुख है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। ये बात ज़रूर सोचना चाहिए। पैसे से बहुत सुख होता है। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं जब घर में धन नहीं है तो दुख आएगा, और जब तक घट के अंदर भजन नहीं है तो दुख तो रहेगा। जैसे घर में धन नहीं है तो दुख आएगा नहीं, और घट में भजन नहीं है तो दुख आएगा। घट के अंदर भजन और घर के अंदर माया, ये हो तो काम बढ़िया। तो प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में थोड़ी सी माया, तीसरा सुख है सुलक्षणी नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 जिसके जीवन में है वो संसार का सुख ही अंत। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया कैसे रहेगा? भजन से। भजन करोगे तो निरोगी काया रहेगा, रोग आएगा चला जाएगा। भजन ये खासियत है। दूसरा सुख थोड़ा सा धन होना चाहिए। तीसरा सुख है सुलक्षणी नारी। सुलक्षणी नारी किसको कहते हैं? सुलक्षणी नारी उसको कहते हैं कि पति के जेब को देख के घर का खर्चा करे। अगर पति की कमाई कम है तो ज़्यादा खर्चा नहीं करें, और पति की कमाई ज़्यादा है तो ज़्यादा खर्चा नहीं करें। सुलक्षणी नारी का मतलब क्या है कि अगर 2 किलो तेल में महीना चल जाता है तो 4 किलो नहीं खर्च करें। कभी कभी हमने देखा है बाइयाँ इतना तेल डाल देती हैं कि उनके सब्जी में से तेल निकाल दो तो एक दिन की सब्जी और बन जाए। ये सुलक्षणी नारी नहीं। सुलक्षणी नारी कौन है? जो कम तेल में सब्जी बना दे, हाथ चाटता रह जाए आदमी। स्वाद कैसे आता है? स्वाद खाली ये थोड़ी है कि तेल डाल दिया ढेर सारा, घी डाल दिया ढेर सारा, खाने से लीवर खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, स्वाद भी आया नहीं। स्वाद आता है पकाने से, स्वाद आता है उसका भेद जानने से।
यहीं पे हुआ था ना वो जो आया था वो हलवाई बतलैया में, यहीं पे उसने क्या किया, वो तेल डाल के टमाटर भूजना चालू कर दिया। हमने अरे ये क्या कर रहा है भाई, कि महाराज पहले टमाटर भूनूंगा उसके बाद आलू डालूंगा। हमने कहा तू हलवाई तो हो नहीं सकता, तू घर की लुगाई भी नहीं होने लायक है। घर की लुगाई भी जानती है इतनी बात, खट्टी चीज़ पहले डाल दो तो वो चीज़ पकेगी नहीं। तो क्या कह रहा है, हम पका के दिखाएंगे आपको। हम कहे तुम्हारे घर का सिलेंडर है ना, जब शाम तक सिलेंडर जलाओगे तो बेचारा पकेगा ही पकेगा। इसको सुलक्षणी नारी नहीं कहते। कम गैस, कम तेल, कम मसाले में इतना बढ़िया काम बना के दे दे। और आजकल की बाइयाँ तो भाई रे भाई, जब रख देंगी कढ़ाई भोजन बनाने के लिए तभी मम्मी को फ़ोन मिलाएंगे, मोबाइल, हेलो मम्मी ले अब गैस कहाँ जल रही है, सब्जी कहाँ जा रही है, और अरे मम्मी रख 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 मम्मी सब्जी जल गई रे, सब्जी जल गई रे, सब्जी जल गई। तुम्हारे मम्मी का क्या गया है? ये तो ससुर जी का और पति जी का गया ना। ये सुलक्षणी नारी नहीं। मम्मी का फ़ोन भी आएगा, मम्मी अभी मैं भोजन बना रही हूँ, पापा को भोजन देना है, सासू को भोजन देना है, अभी रखो बाद में बात करेंगे। ये है सुलक्षणी नारी। मम्मी को भी खुशी होगी, हाँ बिटिया अपना घर संभाले हुए। अब वो कह रही है कि क्या कर रही है बेटी, की सब्जी बना रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा ये सुन ले, थोड़ा ये सुन ले, थोड़ा ये क्या मतलब है? तेल जल रहा है, गैस जल रहा है, इसका बोझ किस पे जाएगा? पति के जेब पे जाएगा। तो सुलक्षणी नारी वही है जो अपने पति के जेब का हमेशा ध्यान रखे कि खर्चा ज़्यादा ना हो जाए, और सब्जी ऐसी बनावे, दाल ऐसी बनावे कि खाने वाला अंगुली चाट जाए। वो है सुलक्षणी नारी। और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। बेटा आज्ञाकारी मिल गया तो उसका जीवन सफल हो गया। बेटा पुत्र पिता के आज्ञा पे चलने लग गया, माता पिता और गुरु की आज्ञा पे चलने लग गया, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि राम 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 प्रेम जहाँ लग भजन। भजन कब होगा? जब प्रेम होगा। प्रेम नहीं होगा तो भजन नहीं होगा। और प्रेम हमारा किससे है? नगटी बूची मांगताय की बात सुनावे, हैं? ससुराल का ज़्यादा ध्यान रहेगा, ससुराल की बातें ज़्यादा करें। इतने दिन माँ के संग रहा, माँ का ध्यान नहीं है, सासू का ध्यान ज़्यादा है। इनसे प्रेम ज़्यादा है, ससुराल से ज़्यादा प्रेम हो गया। वो विधवे आनीन दौड़वा के घर जावे। अगर पत्नी ने कह दिया कि मेरे भैया के यहाँ ऐसा काम, तो बेटा ऐसा नालायक है कि सब काम छोड़ के घर का पहले ससुराल जाके संभालेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं। अपने घर की बात देखो। और स्त्री वही सुखी रहेगी जो अपने ससुराल में आके ससुराल की होके रह गई। हम देखते हैं कोई औरत आती है, कहते हमारे यहाँ तो दुर्गा मैया की पूजा होती है, हम तो दुर्गा मैया संग ले आए हैं, हम तो इन्हीं की पूजा करेंगे। अब सास चाहे कितनी समझावे, कितनी समझावे। अब घर में दो हो गया मंदिर भी दो हो गए। एक तो उनके दुर्गा मैया की पूजा करेंगे, एक करेंगे गुरु महाराज की। ज़्यादा डांट डपट करोगी तो तुम्हारे गुरु जी की भी सेवा कर लेंगे थोड़ी सी। लेकिन ये घर में सुख शांति का लक्षण नहीं। सुख शांति कब आती है? महाराज जी कहते हैं जहाँ प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब बेकार है। तो महाराज क्या समझा रहे हैं? कैसा है? पड़े दूध में लूण ढोल रे परवा लागे, घड़ियावल के राय कृष के पवन कोई बाजे। हंडिया में रू होए कंठ में पड़े खटाई, धवन बंदे ठीक फद पर चोट न आई। यूं मन फीको ने कही पड़ा न सज्जे काय, प्रेम बिना सुख राम कहे, राम गाय माँ गाय। बोलो राम। अगर प्रेम नहीं है तो राम राम करो चाहे मत करो, सब बेकार है। राम गाय माँ गाय,
राम राम करो चाहे नहीं करो, अगर राम राम में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। जैसे किसी लड़की की शादी हो रही है और उसको अपने पति में प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, उसका प्रेम और प्रीति कहीं और है, तो ऐसी शादी बेकार है, सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही भजन में महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भजन में अगर प्रीति नहीं है तो कैसी हालत होगी। पड़े दूध में लूण, दूध में नमक पड़ जाए तो कैसा हो जाएगा। 100 मन दूध हो, उसका घी गायब। 100 मन दूध में कितना घी निकलता, लेकिन एक नमक का डेली डाल दिया, अब गई गाड़ी, कोई मतलब नहीं। पड़े दूध में लूण, ढोल रे परवा लागे। ढोलक है ना, परवाई जब हवा चलती है तब क्या होता है, और धब धब बोलेगा, उसकी आवाज़ बदल जाएगी। जरा सा हवा लग जाए तो घड़ियावल के राय कृष्ण के पवन कोई बाजे। खेती में जब पछुआ हवा चलता है तो क्या होता है, सुखा देता है ना। गेहूँ पका तैयार हो और पूर्वा हवा चलता रहे तो गेहूँ पकेगा नहीं, पछुआ हवा चले तो सुखा देगा। ऐसे ही प्रेम के बिना भजन है तो सुखा देगा, होगा ही नहीं। हंडिया मेरू हो, मेरू मतलब क्या कहते हैं, छेद। मटकी में अगर छेद हो जाए तो कोई पानी रखोगे उसमें। ऐसे ही अगर प्रेम नहीं है तो वो जैसे मेरू हो जाए, छेद हो जाए, वो मटकी बेकार है। ऐसे ही ये जीव बेकार है। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया। क्या लेकर तू आया है संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। रे मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में, रे मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। यूं मन फीको ने कही पड़ा न सज्जे काम, जरा सा भी मन में केस बराबर आतरो। जे सिख राखे कोई तो भी कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। भजन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु महाराज का प्रेम अखंड निरंतर बना हुआ है हृदय में, यही है भजन। राम राम कहना ही भजन नहीं है। राम गाय माँ गाय, राम राम कहो चाहे मत कहो, प्रेम है तो पार हो जाएगा, प्रेम नहीं है तो दिन रात करो राम राम। राम गाय माँ गाय, राम राम गाओ, कहो चाहे मत कहो, लेकिन अगर प्रेम है, अखंड प्रेम है, निरंतर प्रेम है, केस बराबर अंतर नहीं है, वही भजन है। वो भजन है, उसको कर प्रेम सन सुख राम के नाम भजन नहीं हो। पहले के ज़माने में 6 साल के होते होते गुरु मंत्र दिला देते थे लोग, सब बच्चों को भजन से लगा देते थे। आजकल के लोग तो हाँ अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, अभी तो ये हो, जब तक पता चला कि बच्चा बिगड़ रहा है। ले क्यों बिगड़ गया वो? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसको समय पे ध्यान नहीं दिया। 6 साल का बच्चा होता, माता सीता 6 साल की थी जब उनको गुरु मिल गए थे, नवजोगेश्वर। भगवान राम बचपन में ही वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाए। अपने यहाँ तो बूढ़े हो जाए,
अभी कल किसी बात पे मुझे थोड़ा सा नाराज़गी हुई तो मैं एक लड़की को समझा रहा था, तो क्या बोली, बहुत सही बात बोली। उन्हें गुरुजी आज तक इन सब बातों को हमारे घर वालों ने कभी समझाया ही नहीं ना। बात सही है, उसका दोष थोड़ी है। सनातन धर्म क्या है, आप कितनी कीमती हो, ये सब समझाया ही नहीं घर वालों ने। अब क्या हुआ, बिगड़ गया। मैं एक ही बात पे जोर देता हूँ कि अपने बच्चों को आप गाइड करो, समझाओ, नहीं तो मुसलमान के लड़कों के संग भाग जाएंगे। और भाग रही हैं। एक भी मुसलमान की लड़की हिंदू के लड़के के संग नहीं भागती, वो नफरत करती है, घृणा करती है। क्यों करती है मालूम है? उनको बचपन से भरा जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ये काफिर हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। उनको इतना नफरत भर दिया जाता है कि उनको हिंदू लड़का पसंद ही नहीं आता। हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में ये सब बातें अरे गंदी बात है, इन्हें मत समझाया करो, लड़के बिगड़ जाएंगे। ले और बिगड़े हुए तो है ही है। उसने साफ साफ यही बात कही। जब हमने उसको समझाना चालू किया तो एक ही बात कही, महाराज आज तक किसी ने इस तरह का बात ही नहीं बताई। जब मालूम है कि मैं कॉलेज में पढ़ने जा रही हूँ, तो कॉलेज मैच्योर होता है, तो आपने बच्चे को मैच्योर किया? वही लद्दड़ पद्दड़ बच्चे हैं, इनको अपना आपने एजुकेशन दिया नहीं और भेज दिया कॉलेज में हाई एजुकेशन के लिए, गई गाड़ी काम से। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी गलती है। हम बच्चों को सत्संग में लेके नहीं जाते, संतों से मिलाते नहीं। क्या कहेंगे, ये बड़े बूढ़ों का काम है, तुम घर में बैठो, ये बड़े बूढ़ों का काम। इसीलिए हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, माँ बाप की सुन नहीं रहे हैं, और बिगड़ जाने के बाद में तुम सलूशन खोज रहे हो तो नहीं हो। कोई रोग शुरू हुआ ना, तुरंत पकड़ लो, तुरंत इलाज चालू करो, हो जाएगा। बिगड़ गया एकदम से, अब क्या, तो कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी होता रहे। गलतियाँ कहाँ से होती हैं वो देखो। तो महाराज कहते हैं, जब लग हर्षु हेत प्रेम सुप्रीत न भाई। जब तक हमको अपने जीव आत्मा से प्रेम नहीं है, हमको संत और सत्संग अच्छे लगेंगे ही नहीं। जिसको अपने जीव का कल्याण होता है ना, चाहना है, जिसको पता है कि हमारे मन को बीमारी लगी है, तो एक हरिजन बोलते हैं ना भाई जी की, रोग लगा है इन पैरों को गलियां गलियां फिरने का, इन पैरों से परिक्रमा कर लो, जन्म सुफल हो जाएगा। राम नाम का सुमिरण कर लो, जन्म सुफल हो जाएगा। रोग लगा है इन कानों को भली बुराई सुनने, रोग लगा है इन कानों को भली बुराई, इन कानों से गुरु वाणी सुन लो, जन्म सुफल हो जाएगा। इन कानों से गुरु वाणी सुन लो, जन्म सुफल हो जाएगा। राम नाम का सुमिरन जन्म सुफल हो जाएगा। रोग लगा है इन हाथों को चोरी चकारी करने का, रोग इन हाथों को चोरी चकारी, इन हाथों से गुरु सेवा कर लो, जन्म सुफल हो जाएगा। इन हाथों से गुरु सेवा कर लो, जन्म सुफल हो जाएगा।
राम नाम का सुमिरन कर लो, जन्म सुफल हो जाएगा। बोलो राम। इस जन्म को सफल करना है तो संत और सत्संग तो जरूरी है, इनके बगैर हो नहीं सकता। जैसे आपको पीएचडी का डिग्री लेना है, वकालत का डिग्री लेना है, डॉक्टर का डिग्री लेना है, तो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। बिना कॉलेज के तो मिलेगा नहीं। प्राइवेट में कितना भी ज्ञान कर लो, डिग्री चाहिए ना। और आजकल लोग क्या कहते हैं, किसी अच्छे यूनिवर्सिटी का डिग्री होगा तो नौकरी मिलेगी, तो अच्छे यूनिवर्सिटी की डिग्री लो। महाराज कहते हैं, जब लग हरिषु हेत प्रेम सुप्रीत न भाई, सगापुर से खीर और साधु राव पिलाई। अपना जब मेहमान आ जाएंगे तो क्या करेंगे, अरे भाई रे भाई, रबड़ीदार मलाईदार खीर बनवाएंगे, नहीं हाथ चाटते रह जाओ। और बाबा जी आ गए तो राब जानते हैं, राब माने क्या होता, राब, साधु को राब पिलाई। महाराज राब रखी है, खा लो। अब बाबा को क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो पेट भरने से मतलब, स्वाद से तो मतलब, ले आओ भैया राब पिला। काती में मोखाड़ उठ समधी घर जावे। काती में मोखाड़, कार्तिक के महीना में बहुत काम होता है, बहुत काम होता है कार्तिक के महीना में। लेकिन समधी का खबर आ जाए ना तो हल ट्रैक्टर सब खेत में ही छोड़ के चले जाएंगे। और 5 दिन समधी नहीं आने दे, कहते सेवा करना, ये लगे रहेंगे। नहीं, साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। और जब सत्संग हो, संत के यहाँ जाना हो, महाराज टाइम नहीं है, 2 घंटे का टाइम नहीं है, हैं? महाराज क्या करें, टाइम नहीं, प्रेम कम है। प्रेम होगा तो जैसे समधी के यहाँ भाग के गए ना, हैं? कर्जा से गाड़ी ले लेंगे किराए पे। अभी नेमी सारण जाना है तो कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, महाराज जाने का कोई साधन है? हम ले आओ। अब इन्हें साधन और दो, क्योंकि महाराज कोई जाने का साधन है? हमके कोई साधन नहीं, आराम से घर में बैठो, आनंद लो। मतलब हमारी तरह कहावत कहते हैं कि हल दे दो और बैल दे दो, और उसके बाद क्या कहते हैं, मारने के लिए एक सोटा दे दो। मतलब हमारे ही बैल को मारेंगे और हम ही से सोटा मांगेंगे, अपना कुछ नहीं लगाना। हल दो, अपना तो है नहीं, तो हल दे दो, बैल दे दो, मारने के लिए एक सोटा दे दो। ले, इससे बढ़िया भैया तो अपनी खेती बंजर ही रखो, हैं? क्योंकि नेमी सारण में व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं कि मतलब अभी गया जी से होके आए ना सब लोग, तो हीरो बन के गए थे और हीरो बन के आए हैं, वही दिमाग में घूम रहा होगा। और नेमी सारण में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, परेशान हो जाएंगे सब। तो पहले से बता देता हूँ, इसलिए कि वहाँ जाने के बाद ये मत कहना कि महाराज व्यवस्था ठीक नहीं। हम तो पहले से ही कह रहे हैं। एक जो सत्संग हाल है ना, वो टीन का है, और कमरे भी छोटे छोटे हैं, सबको कमरा मिलेगा नहीं, ये भी पक्की है। जिनकी बुकिंग हो गई है उनका तो हो ही गया है, बाकी सबको तो कमरा मिलने वाला नहीं। बाहर सोएंगे तब उनको गुस्सा आएगा, ये इनके खास हैं, ये यहाँ सो गए, ये यहाँ सो, हमको बाहर कर दिया। अब आओ, तुम्हारे सत्संग में आएंगे ही नहीं। इससे बढ़िया आप वही मत जाओ। तो मन खराब हो ना, जहाँ जहाँ टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफो बिना सुखराम के ऊँच चीज़ के ही काम। हाँ, अगर चलना है तो इस बात पे चलो एकदम फक्कड़ होके कि हमें तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, हम तो चद्दर बिछा के सो जाएंगे। हाँ, नहीं, वहाँ गया जी में एक आदमी आके बोले, हमसे तो चल ही नहीं। माता जी को पकड़ ली, माता जी हम 9-10 लोग हैं, हमें एक कमरा एसी वाला खुलवा दो। उनको पता चल गया कि 3 कमरे महाराज जी ने बंद कर रखे हैं, खोल नहीं रहे।
नहीं, हम जिनका जिनका अपना पहले से बात किया हुआ है उनके लिए हमने पहले बुक करें ना। अब वो खुलवा दो। माता जी हमको बुलाए, क्या हुआ, कमरे उमरे नहीं है क्या? हम क्या हैं, तो दे तो दिया उधर। नहीं नहीं, एसी वाला। हम सबको एसी कहाँ से लाएंगे? कमरा है उधर वाला जो खाली नहीं था, हॉल, एक कमरा का 300 रुपया ले रहा था, इतना सस्ता, और एक कमरे में 20 लोग आराम से आ जाते, कोई नहीं जा रहा था। हम कि ये ले लेंगे तो हमारा पैसा बच जाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला, सबको एसी चाहिए, एसी चाहिए। हमने कही एसी तो अभी तो ठीक है, जैसे वो था ना कि एक आदमी टमाटर लेके खड़ा था, राजा ने कहा टमाटर इसके मुंह में डाल दो, टमाटर इसके मुंह में डाल दो, तो हंसने लगा। ऐसे हमको हंसी आ गई कि गया जी में तो ऐसे ही मांग रहे हैं, निमी सारण में क्या होगा जो पीछे कटहल लेके खड़ा है। राजा ने कहा तुमको मैंने इतनी बड़ी सजा दी, तेरे मुंह में टमाटर खूसा जाएगा, तुझे हंसी आ रही है? कि महाराज हमको अपने ऊपर हंसी नहीं आ रही, हंसी आ रही है कि हमारा तो टमाटर है जैसे तैसे मुंह में चला ही जाएगा, पीछे एक आदमी कटहल लेके खड़ा है, अगर आपने उसको ऐसा ऑर्डर दिया उसका क्या होगा, ये तो सोच लो। तो महाराज कहते हैं कि काती में मुखार उड़ संधि घर जावे, साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे। जिनको सत्संग से प्रेम है, जिनको संत से प्रेम है, वो तीर्थों में संग जाने लायक हैं। और वो जब खाना खाते हैं ना तो ऐसे थाली चाट के खाते हैं। गया जी में इतना इतना चावल रोटी सब खूब छोड़ रहे थे राम से नहीं। तो हमने एक ही बात सोच लिया कि इनको हमसे भी प्रेम नहीं है और इनको सत्संग से भी प्रेम नहीं। ये तो मौज मस्ती करने आए हैं, और मौज मस्ती करने वालों की सेवा कभी नहीं करनी चाहिए। इनकी सेवा करने से बढ़िया है कोई गरीब को दान कर दो। अरे आपके ऊपर खर्चा हो रहा है तो कोई पागल थोड़ी है जो खर्चा कर रहा है, वो इसीलिए खर्चा कर रहा है कि आप बैठ के यहाँ भजन करो, आप सत्संग सुनो, इसे थोड़ी खर्चा कर रहा है कि आप वहाँ जाके मौज मस्ती मारो। तो बेचारे का खर्चा करना ही बेकार हो गया। लोग अपने धर्म के कमाने के लिए तो खर्चा करते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, इस बहाने हमारा भी धर्म पुण्य होगा, लेकिन धर्म पुण्य उनके ऊपर होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई देखो, जो धन लगाते हैं बेचारे बड़े सोच समझ के लगाते हैं, उनके एक एक पैसे का सदुपयोग करो। तो नेमी सारण में 13 तारीख से कथा है, 17 तारीख तक चलेगा। आप सबको न्योता है, लेकिन इन शर्तों के साथ है। एक तो अगर आपके अंदर खाना खाने की कला नहीं है तो मत आना। अगर आपको चद्दर बिछा के चौड़े में सोने की क्षमता नहीं है तो मत आना, क्योंकि मेरा अनुभव बहुत खतरनाक और ख़राब रहा है। एसी चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वह रिश्तेदारी करने जा रहे हो, मत आओ, घर पे रहो अपने। सोच समझ के आना है, और आओ तो जैसी व्यवस्था है। यही तो गुरु का प्रेम है, गुरु का प्रेम इसको कहते हैं। एक आदमी आए थे ना सूरत से, कसरत में रुके हुए थे, और 2-1 लोग आए तो उन्होंने होटल लिया शाहजहाँपुर में, और वो एसी में रहने के आदी हैं। कार से आते थे, कार से जाते थे, सत्संग सुनने आते थे। उनके वो प्रेम आया। सूरत वाले महाराज जो आए थे वो बोले महाराज जहाँ आप सोओगे हम वहीं सोएंगे। इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतना मैं हमको भी दुख हो रहा था, लेकिन वो बड़े सेठ थे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम तो यही रहेंगे। हम आपके लिए आए हैं महाराज, हम आनंद तो हमारे घर में बहुत एसी लगे हुए हैं, 5 दिन का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसे मैंने देखा ना कि लोग क्या करते हैं भाई रे भाई, ओए भजन करे सुख सैल में, हासिल दे तन खोए, तब लग तो सुख राम कहे, हर सुहेत न होए। बोलो राम। जिसको भगवान से प्रेम है ना, वो सारे कष्ट उठा लेगा। वो जाता है संगत में, वो सारे कष्ट उठा के भी खुश रहता है, वो कोई शिकायत नहीं करता। वो ये नहीं देखता कि गुरुजी ने ये प्रोग्राम रखा है तो हमारे लिए रखा है। वो क्या कहेगा, अरे हम तो इनके दुश्मन हैं, ये इनके खास हैं। ले, गुरुजी का खास कोई नहीं है और दुश्मन कोई नहीं है।
सबसे प्रेम करना है, सबको बुलाना है, लेकिन अब आपके अंदर कितना एडजस्टमेंट है, आप कितना कर पाएंगे। महाराज कहते हैं कि भजन करे सुख सेल में, जब सब काम निबड़ जाए, सब काम खत्म हो जाए, अब कुछ नहीं रह गया, तो चलो थोड़ा देर भजन भी कर लेते हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो है कि जब हम खेती में काम करते हैं, कितने लगन से, कितने प्रेम से करते हैं, तन तोड़ के करते हैं, लेकिन भजन करने के लिए गेहूं की भराई होती है कितने ठंड के समय, इतना ठंड पड़ता है, लेकिन हम पानी में जाग जाग के रात को ठंड में घुस घुस के पानी में गेहूं की सिंचाई करते हैं। ऐसा ही प्रेम हमको भजन में चाहिए। तो महाराज कहते हैं जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तब तक भजन नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर चाहना नहीं होगी, जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है और वो आपको मना के दिया जाए तो आप नहीं खाओगे, नहीं। और जो चीज़ अच्छी लगती है उसके लिए आप प्रयास करके लोगे। ऐसे ही भजन में सुख अगर आ रहा है, भजन में आपको आनंद आ रहा है, तो आप 50 उपाय करोगे, लेकिन भजन के लिए समय निकालोगे। लेकिन प्रेम ही नहीं है तो फिर आएगा कहाँ से? कैसा प्रेम होना चाहिए? चुंबक लोहित जान कनक सोगी संग किया। जैसे सोना और सुहागे का प्रेम है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। सोना और सुहागा, चुंबक और लोहा, प्रेम कैसा होना चाहिए? परमात्मा से, गुरु महाराज से। जैसे चुंबक और लोहा, चुंबक और लोहा का प्रेम कैसा होता है? सामने आते ही खींच लेता है और लोहा सामने आते ही चिपक जाता है। चुंबक लोहित जान कनक सोगी संकिया। सोना है ना, बड़ा कठोर है, गलता नहीं है, लेकिन सुहागा पाउडर जरा सा डाल दो, पानी की तरह गल जाएगा। सुहागा पाउडर पड़ते ही पै जल मिल वह एक अमल आशिक दिल दिया। दूध और पानी का प्रेम जैसा है। दूध और पानी का प्रेम कैसा होता है? पानी फ्री वाला और उसको मिला के दूध में कितना कीमती बना दिया। बरसात के सीजन में एक दूध वाला लेके गया, दूध दिया, तो उसके दूध में से छोटा सा मेढक का बच्चा निकल आया। तो उसके मालिक ने कहा कि बेटा दूध में पानी मिलाया तो ठीक किया, ये तालाब का पानी काहे को मिला दिया? कोई अच्छे नल का मिला दिया। पै जल मिल वह एक, दूध के संग पानी को मिला दो तो दूध उस पानी की भी कीमत को बढ़ा देता है। बड़े होत क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ, संत दास लकड़ी बढ़े बिन को फल। गुरु का अगर प्रेम आपके दिल में सच्चा है तो आपको बढ़ने में देर नहीं लगेगी। बड़े होत क्या देर है, जे हरि पकड़ी हाथ। आपको बढ़ने में देर नहीं लगेगा, गुरु का प्रेम सच्चा हो तब। जैसे वामन भगवान के हाथ में लकड़ी बढ़ गया था। वामन भगवान जब बलि के दरबार में गए तो छोटे से थे, 52 अंगुल के, और हाथ में छोटा सा डंडा लिया था। जब उन्होंने अपना आकार बढ़ाया 3 लोक जैसा, तो क्या हुआ? डंडा भी बढ़ा, खड़ाऊ भी बढ़ा। ये सब निर्जीव थे, ये भी बढ़ गए। हनुमान जी जब जा रहे थे लंका तो सुरसा माता ने रास्ता रोक लिया और कहा कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, हम आपको अपने पेट में उदरस्थ करेंगे। हनुमान जी बोले माता अभी मैं राम जी के काम से जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा तो तुम मुझे खा लेना। नहीं, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी ने कहा अभी तो तुम नहीं खा सकती। अब हनुमान जी ने इच्छा शक्ति करी और अपना स्वरूप बढ़ाना चालू किया। हनुमान जी बढ़ते गए तो उनके हाथ का गदा क्या हुआ? गदा रखे थे कंधे पे, वो बढ़ा कि नहीं?
और लंगोट पहने थे तो लंगोट बढ़ा कि नहीं, खड़ाऊं पहने थे खड़ाऊं बढ़ा कि नहीं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी बढ़ते चले गए, उनका कपड़ा भी बढ़ गया। और जब 64 योजन 32 योजन जब शरीर अपना किया तो सुरसा ने 64 योजन मुंह फैलाया। 64 योजन मुंह फैलाया तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए। तुरंत छोटे हो गए तो फिर उसी के हिसाब से गदा भी छोटा हो गया, कपड़ा भी छोटा हो गया, लंगोट भी छोटा हो गया, खड़ाऊं भी छोटा हो गया और खट उनके मुंह में घुस गए, सुरसा के मुंह में घुस गए। पेट के अंदर घूम फिर के बाहर आए। जब तक सुरसा, इतना बड़ा मुंह बंद करने में टाइम लगेगा ना, शटर को बड़ा लंबा शटर है तो उसको गिराने में टाइम लगेगा कि नहीं। अब इतना मोटा मुंह फैला लिया सुरसा, जैसे जैसे मुंह बंद करे इतने देर में हनुमान जी घूम फिर के बाहर आ गए। और नहीं, माता तेरी इच्छा पूरी हो गई, तुमने उदरस करने के लिए कहा, मैंने कर दिया, बात खत्म हो गई। तो बड़े हो तो क्या देर है, अगर आपका गुरु का प्रेम सच्चा है तो आपको बड़े होने में कोई देर नहीं लगेगी, आपको कोई विघ्न बाधा नहीं आएगा, आप सीधे महाराज। लेकिन वो प्रेम कैसा होगा, पैजल मिल गए एक अमल आशिक दिल दिया। जैसे अफीमची होता है ना, इतनी कड़ी धूप में सत्संग में जाने में सोचना पड़ता है, नशेड़ची को नहीं सोचता। नशेड़ची नशा के लिए इतनी कड़ी धूप में वो जाता है, नशे के दुकान पे नशा लेके, उसको अमल आ गई ना तो रुक नहीं सकता। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जैसे अमली को अमल से है, अफीमची को अफीम से प्रेम है, शराबी को शराब से प्रेम है, जैसे दूध को पानी से प्रेम है, जैसे चुंबक को लोहा से प्रेम है। ऐसा प्रेम होगा तब जाके आपको परमात्मा का सुख आनंद आएगा। अगर ऐसा प्रेम नहीं है तो आने वाला नहीं है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिया। महाराज समझाते हैं कि ऐसा चित मन चाहिए साहेब सू दिन रात। परमात्मा से ऐसा प्रेम लगा रहे तो जब माने सुख राम कहे हरिजन की हर बात, तब परमात्मा उसकी बात को मानते। उसके मुख से कोई बात निकल जाए वो सच्चा हो जाता है कोई अवगुण दास में, अपने अंदर ही कमी है, अपने अंदर ही खोट है, दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे, ऐसा नहीं करना। अपने अंदर खोट है उसको देखो, हमारे प्रेम में खोट है, हमारे लगन में खोट है। लगन होगा, प्रेम होगा तो ज़रूर होगा। 5 मिनट भजन करो, उसके बाद में फिर आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। 9 तारीख को अगले संडे को आपके माताजी रहेंगी और उनके सानिध्य में प्याऊ लगेगा। अगले संडे को ध्यान रखना, अगले रविवार को यहाँ पे प्याऊ का आयोजन होगा। आप सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर लेना। अगले संडे को सत्संग भी होगा, तो सत्संग का टाइम भी सुबह का ही होगा, क्योंकि प्याऊ तो सुबह में ही लगेगा, शाम को तो लगेगा नहीं। इसलिए सुबह में यहाँ पे माताजी रहेंगी, हम तो बाहर रहेंगे उस समय। हमको जाना है उत्तराखंड में। उत्तराखंड से आएंगे हम 9 तारीख को सुबह, दोपहर तक आ जाएंगे। लेकिन आप लोग अपना सुबह के समय में जैसा होगा आप लोग समाचार पता कर लेना। अगले संडे को यहाँ पे प्याऊ लगेगा और आप सबकी उपस्थिति आनी है। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।